5 दोस्तों ने वीकेंड पर कैंपिंग का मंसूबा बनाया। वो सब शहर की थकन से बचना चाहते थे और कुदरत के करीब वक्त गुजारना चाहते थे। उनका रुख था ब्लैक पाइन फॉरेस्ट की तरफ, अमेरिका का एक पुराना, वीरान और पुरस्रार जंगल, जिसके बारे में आज भी मकामी लोग कांपते हुए बात करते हैं। कहते हैं इस जंगल में कुछ ऐसा है जो आने वालों को खाली वापस नहीं जाने देता। शाम होते ही इन 5 ने अपने अपने खैमे लगा लिए, आग जलाई, मार्शमेलो भूने और हस्बे रिवायत डरावनी कहानियां सुनाने लगे। एक लम्हे की खामोशी में एमिली ने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं बरसों पहले यहाँ एक शख्स कैंपिंग के लिए आया था। वो मदद का इंतजार करता रहा, मगर कोई ना आया। वो मर गया और अब हर साल वो वापस आता है, अपना खैमा लगाता है और इंतजार करता है कि शायद इस बार कोई उसका साथ दे, हमेशा के लिए। सबने हंसी में बात को टाल दिया, लेकिन सोफी की आंखों में खौफ छुप ना सका। आधी रात को अचानक जंगल में अजीब सा सकूत छा गया। न हवा की सरसराहट, न दरख्तों की आवाज, एक बेजान खामोशी। अचानक ईथन ने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यारो, क्या हमने 5 खैमे लगाए थे? सबने चौंक कर मुड़कर देखा। सामने 6 खैमे खड़े थे। एक इजाफी खैमा जो ना तो किसी का था, ना ही किसी ने उसे लगाया था। वो खैमा बाकियों से मुख्तलिफ था, पुराना, गर्द से अटा हुआ और उस पर अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे। रियान ने हंसते हुए कहा, मार्शमेलो चाहने का शौक शायद भूत को भी है। सबने ज़बरदस्ती कहका लगाया, लेकिन सोफी ने आहिस्ते से कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कुछ गलत लग रहा है। मगर कोई उसकी बात पर ध्यान न दे सका। अगली सुबह रियान गायब था। उसका स्लीपिंग बैग खाली पड़ा था, जूते वहीं रखे थे। ना कोई जद्दोजहद का निशान, ना शोर की आवाज, बस वही छठा खैमा। जैक आगे बढ़ा, लरसते हाथों से खैमा खोला। अंदर कोई नहीं था, मगर जमीन पर एक ताज़ा हाथ का निशान था और उस हाथ में 6 उंगलियां थीं। अब खौफ ने उन सबको घेर लिया। रात के वक्त दरख्तों से सरगोशियां आने लगीं, कभी रियान की आवाज़, कभी किसी के चलने की चाप, कभी साया, कभी सांसों की सर्द आहट। सब एक एक करके मुंतशिर हो गए। सुबह तक सिर्फ एमिली और सोफी बची थीं। वो दोनों जंगल से दौड़ती हुई निकलीं और सड़क पर एक फॉरेस्ट रेंजर को पा लिया। उन्होंने रोते हुए सारी कहानी बयान की। रेंजर ने खामोशी से सब सुना, फिर आहिस्ता आवाज में कहा, तुम कह रही हो 5 लोग आए थे? एमिली ने सर हिलाकर जवाब दिया, जी, हम 5 दोस्त आए थे और सिर्फ 2 बचे हैं। रेंजर ने संजीदा लहजे में कहा, अक्सर ऐसा होता है, जो भी ब्लैक पाइन में कैंप करता है, वापसी पर एक इजाफी वजूद के साथ वापस आता है। सोफी ने सुनकर हैरत से पूछा, आपका क्या मतलब है? रेंजर ने उनकी कार के पिछले सीट की तरफ इशारा किया। वहां कोई नहीं था, मगर सूरज की रोशनी में सीट पर छठा साया साफ नजर आ रहा था। आखिरी जुमला, छठा खैमा हमेशा किसी का इंतजार करता है, बस अगली बार वो आप ना हो।